नमस्कार दोस्तों, एसके लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम लेटेस्ट रिलीज 6.0 के बारे में। और ये पार्ट 1 है वीडियो का और इसमें हम लोग टैली से कनेक्टेड बैंकिंग के सर्विसेज के बारे में समझेंगे, किस तरीके से टैली को बैंकिंग से कनेक्ट करना है और कनेक्टेड बैंकिंग में हमें क्या क्या सुविधा मिलती है। तो चलिए देखते हैं। तो टैली कनेक्टेड बैंकिंग सॉल्यूशन, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, टैली को बैंक से कनेक्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी 3 बैंकों से आप डायरेक्ट सर्विस टैली से ले सकते हैं, जिसमें है आपका एसबीआई, एक्सिस और कोटक बैंक। जी हाँ, अगर आपका इन 3 बैंक में अकाउंट है तो आप टैली को डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा कनेक्टेड बैंकिंग में, कि आप डायरेक्ट टैली से ही बैंक बैलेंस चेक कर पाएंगे, लाइव बैंक बैलेंस और लाइव बैंक स्टेटमेंट को देख पाएंगे एंड इंपोर्ट कर पाएंगे। जो कि आज के समय में अगर आपको सपोज बैलेंस चेक करना है या फिर बैंक स्टेटमेंट को देखना है या फिर ये देखना है कि सपोज किसी पार्टी ने पेमेंट किया, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं किया, जिसके लिए हमें स्टेटमेंट को चेक करना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें आप टैली से ही कर पाएंगे, बैंकिंग पोर्टल लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम सेटअप रहेगा। एक बार आप उसको सेटअप कर देंगे तो वो सर्विस टैली के थ्रू काम करने लगेगी। तो चलिए किस तरीके से हम लोग यहाँ सारा सेटअप करेंगे। तो पहले स्टेप में हम लोग समझेंगे कि टैली को बैंकिंग से कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपना टैली प्राइम 6.0 ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं, लोगों के थ्रू पहचान सकते हैं, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी एक कंपनी ओपन है। तो सिंपल सा आपको जाना है एक्सचेंज बटन पे और यहीं पर आपको एक बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सेंड पेमेंट, गेट बैलेंस और ऑल बैंकिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लॉगिन एंड लॉग आउट का ऑप्शन। तो आपको फर्स्ट टाइम क्या करना है, टैली में लॉगिन करना है, लॉगिन एंड लॉग आउट। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास टैली की .NET आईडी होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, जिसपे मेरा लाइसेंस एक्टिवेट है। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को भी ऑथराइज कर सकते हैं जो आपकी बैंकिंग सर्विस को टैली के थ्रू यूज कर सकता है। उसको एक्सेस कैसे देंगे वो भी हम लोग लास्ट में समझेंगे। तो सपोज आप यहाँ पर जो टैली का .NET आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना .NET आईडी डाला और टैली का .NET आईडी पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। इन केस अगर भूल गए हैं तो यहाँ से आप रिसेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, वेलकम टू कनेक्टेड बैंकिंग, एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द कनेक्टेड बैंकिंग सर्विस दैट हेल्प यू मैनेज बैंकिंग एक्टिविटी इन टैली पर। ठीक है, तो अभी सपोर्टेड बैंक में आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, महिंद्रा दिख रहा है, एसबीआई अभी नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में आपको एसबीआई भी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली दो स्टेप रहेगा, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या करना होता है, स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, उस आईडी पे बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट कर रहे हैं और सेकंड में हम बैंक को कनेक्ट करेंगे टैली से। तो सिंपल सा यहाँ पर आप देंगे अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, एंड इसे आप यस कर देंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा टर्म्स एंड कंडीशन की वेबसाइट पे। तो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को यस कर देना है और यस करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। मेरे केस में अभी कुछ एरर्स है जिसकी वजह से नहीं जा रहा है। तो एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी जैसे ही डालेंगे तो आगे का प्रोसेस क्या होगा चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने आपको भी प्रोडक्ट में दिखाया, सेम वो चीज़ आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगी। हाँ? देखिए सिंपल सा एक्सचेंज, ऑल बैंकिंग, लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर आप डाल देंगे टैली का .NET आईडी। ठीक है, एंड उसका यहाँ पर जो भी पासवर्ड होगा वो यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे। इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा जो कि अभी हम लोगों ने देखा था लाइव करके। ठीक है,
यहाँ पर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का डिटेल दे रहा है। यहाँ पर आप डाल देंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद टर्म्स कंडीशन अगर यस करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको पेज पे ले जाएगा। नो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर नो करके मैंने इसको सेकेंड ऑप्शन को यस कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा टैली की तरफ से। ठीक है, ये ओटीपी बैंक की तरफ से नहीं आएगा, टैली की तरफ से आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका डॉट नेट आई पे बैंकिंग क्या है, एक्टिवेट हो चुका है। एंड सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको बैंक एंड टैली के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बैंक कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैसेज एंड बैंक कनेक्शन पे आपने क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ब्लैंक दिखाई देगा। ठीक है, आपको क्लिक करना है न्यू कनेक्शन पे। ठीक है, तो न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक दिखने लगेगी। आपका जो भी बैंक है आप उस बैंक को सेलेक्ट करिए एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक कनेक्शन आईडी। ठीक है, इस आईडी को या तो नोट कर लीजिए या फिर राइट साइड में देखिए कॉपी करने का भी ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आईडी क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, इस आईडी का ज़रूरत आपके बैंक पोर्टल पे लगेगा, इस वजह से इसको कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर कनेक्ट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम प्रोसेस आप करके देखिएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद ये डायरेक्ट आपके बैंकिंग पोर्टल पे ले जाएगा। अगर एक्सिस का है तो एक्सिस पे ले जाएगा, कोटक का तो कोटक में, एसबीआई का है तो एसबीआई में। एंड यहाँ पर आपको फिर क्या करना होगा, क्योंकि मेरे पास बैंकिंग लॉगिन नहीं है, आप यहाँ पर अपना बैंकिंग आईडी एंड पासवर्ड डाल के जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो तुरंत आपके सामने टैली का एक पेज होगा, ओपन होगा, जहाँ पर आपको वो आईडी दिखाई देगी एंड वहाँ पर आपको एक्सेप्ट और डिनाई करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे उस चीज़ को कि यस एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपको फिर से टैली पे जाके रिफ्रेश कर देना है। क्या कर देना है, रिफ्रेश कर देना है। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपका बैंक टैली से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा एंड कनेक्शन आईडी भी आपको देखने को मिलेगी। एंड कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सारा चीज़ आपको कनेक्टर दिखाई देने लगेगा। तो ये है तरीका कनेक्ट करने का। एंड कनेक्ट करने के बाद अब आप कनेक्टेड बैंकिंग से दो ही चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लाइव बैलेंस चेक कर सकते हैं एंड बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको लाइव बैलेंस चेक करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, बाद में फिर हम लोग प्रोडक्ट पे देखते हैं। ठीक है, तो आपको लाइव बैलेंस देखना है तो एक्सचेंज पे जाके यहाँ पर देखिए गेट बैलेंस है, या फिर यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका बैंक है, अभी देखिए बैंक में कुछ भी ब्लैंक नहीं दिख रहा। ठीक, सेलेक्ट करके जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ समय के बाद ये आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा एज पर बैंक। ये वो बैलेंस नहीं है जो आपके टैली में लेजर बनाया है। ठीक है, ये है अवेलेबल बैलेंस एज पर बैंक। तो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और गेट बैलेंस पे क्लिक कर सकते हैं। एंड दोनों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन देखना है तो एफटल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एफटल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सो बैंक नेम एंड सो लेजर बैलेंस एज पर बुक, इसको आप अगर आप यस कर देंगे तो आपके टैली का बैंक लेजर क्या कह रहा है और एक्चुअल बैंक बैलेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंट आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, जिससे रिकंसिलिएशन करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग लाइव बैलेंस चेक कर सकते हैं। एंड ये क्या चीज़ है, जैसे ये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, आप इस पे जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपके बैलेंस का जो डिटेल है वह फिर गेट करके दिखाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि बैंकिंग में होता है, बैंक में होता है। तो अवेलेबल बैंक, अवेलेबल अमाउंट कितना है, कंबाइंड अमाउंट कितना है, एफडी है या फिर लोन है,
इस तरीके से अगर आपका कुछ चल रहा है तो यहाँ पर अलग अलग आपको वो ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइव बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हमें कहाँ जाना होगा, एक्सचेंज गेट बैलेंस, यहाँ से भी कर सकते हैं आप या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपकी वीडियो में क्या देखा था, बैंक आएगा, बैंक को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और दोनों को एक साथ में देखना है तो यहाँ से फिल करके सेकंड वाले ऑप्शन प्रेस कर देंगे तो एज पर बैंक और एज पर बुक दोनों में बैलेंस दिखाई देगा। ठीक है, एंड तीसरा जो कनेक्टेड में है वो है बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करना। तो वो भी बड़ा सिंपल है, यहाँ पर जाइए ऑल बैंकिंग गेट स्टेटमेंट। ठीक, गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करिए। क्योंकि मेरा कनेक्टेड नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा आ रहा है, आपके केस में कैसा आएगा चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सचेंज पे जाना है, ऑल बैंकिंग गेट स्टेटमेंट, जिस भी बैंक का स्टेटमेंट चाहिए उसको करिए सेलेक्ट और नीचे जो बटन दिख रहा है उस पर कर दीजिए क्लिक। राइट साइड में आप पीरियड सेट कर सकते हैं कि आपको बैंक स्टेटमेंट कब से कब तक चाहिए। जैसे क्लिक कर देंगे तो आपका बैंक स्टेटमेंट देखिए रिक्वेस्ट जनरेट हो गया है एंड रेडी टू इम्पोर्ट हो गया है। ठीक, जैसे आप इस पे नीचे आके क्लिक करेंगे तो आपका बैंक स्टेटमेंट इम्पोर्ट हो जाएगा टैली में। ये बता रहा है 22 एंट्रीज है, इस पर आपने क्लिक किया और ये एंट्रीज आपके टैली में क्या हो गई, इम्पोर्ट हो गई। और इस तरीके से आपको टैली में दिखाई देने लगेगा जो कि ब्लू कलर का है। जो भी डाटा टैली में ब्लू कलर का होता है इसका मतलब वो डाटा एक्सटर्नल पोर्टल से या फिर एक्सटर्नल जगह से आ रहा है आपकी टैली में। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी बैंक स्टेटमेंट को, सॉरी किसी भी नहीं, एक्सिस, कोटक और एसबीआई से कनेक्टेड है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कनेक्टेड बैंकिंग में आपको सिर्फ तीन चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। एक तो आपका टैली बैंक से कनेक्ट हो गया, दूसरा बेनिफिट है कि आप लाइव बैलेंस चेक कर सकते हैं, तीसरा बेनिफिट है कि आप बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कनेक्टेड बैंकिंग में और कुछ नहीं है। और बाकी जो अदर्स बैंक है ना, वो जितना भी वाउचर क्रिएशन है, ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन है, वो सेम काम करेगा जैसे कनेक्टेड बैंकिंग में काम करता है। एंड अगर लास्ट अगर हम देखें कि किसी पर्टिकुलर यूज़र को हमें एक्सेस देना है अपनी कनेक्टेड बैंकिंग का, हम नहीं चाहते हैं कि अपना डॉट आईडी पासवर्ड दे, तो ऐसे में आप दो तरीके से आप ऑथराइज कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी पर्सन को। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, एक्सचेंज पे जैसे ही आप अगर जाएंगे, ऑल बैंकिंग पे जाएंगे, ठीक है, और लॉगिन करेंगे, तो सपोज यहाँ पर मैं किसी और का ईमेल आईडी एंटर करता हूँ जिसे हमें एक्सेस देना है कि भाई ये हमारे यहाँ पर एक एम्प्लॉई है और हम चाहते हैं कि ये हमारा कनेक्टेड बैंकिंग सर्विस यूज़ कर पाए। तो जो उसका जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखेगा, अप्रूवल यूज़र एक्सेस टू कनेक्टेड बैंकिंग। ये अप्रूवल एडमिन द्वारा ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अप्रूव एज एडमिन। तो जैसे ही यहाँ पर एडमिन क्लिक करेगा तो इस टैली का जो मेन आईडी एंड पासवर्ड है, लाइसेंस मेन आईडी पासवर्ड, वो यहाँ पर आप देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी यूज़ का ऐड कर लेगा। तो यहाँ पर जो टैली का मेन लाइसेंस आईडी पासवर्ड आपने जैसे ही दिया तो ये क्या है, एक मैसेज चला गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आईडी डॉट नेट आईडी बन चुकी है और बैंकिंग सर्विस के लिए कनेक्टेड हो चुकी है। तो एक तो ये तरीका है आप किसी को ऑथराइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है पोर्टल के थ्रू। ठीक है, पोर्टल के थ्रू अगर आपको करना है तो सिंपल सा आप चाहिए टैली की वेबसाइट पे और यहाँ से इसको करिए लॉगिन। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। ये मेरा टैली का आईडी एंड पासवर्ड है।
लॉगिन करने के बाद आपका अगर सिंगल लाइसेंस है तो कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, राइट लेफ्ट में जो माई प्रोफाइल है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना प्रोफाइल अपडेट कर देना है। ठीक है, यहाँ से जो भी आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, यहाँ से इसको अपडेट कर लेना है। एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, अपडेट हो जाएगा। सेकंड चीज आपको फिर क्या करनी है, अकाउंट मैनेजमेंट में आना है। ठीक है, एंड लाइसेंस मैनेजमेंट में आना है। लाइसेंस मैनेजमेंट में आने के बाद, ठीक है, लाइसेंस मैनेजमेंट, एक मिनट, लाइसेंस मैनेजमेंट नहीं है, लिस्ट ऑफ डीटीएल, लाइसेंस, अकाउंट प्रोफाइल, लाइसेंस मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पर नहीं आना है, वो ऑप्शन कहाँ चला गया, फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ चला गया, अभी तो देखा था, मैनेज यूजर, हाँ मैनेज यूजर पे आना है, यूजर मैनेजमेंट पे मैनेज यूजर में आना है। तो अभी आपने देखा कि मैंने इस ईमेल आईडी को क्या किया था, ऐड किया था, एंड यहाँ पर देखिए कनेक्टेड बैंकिंग यूजर स्टेटस यस है। तो आप यहाँ से भी एक नया क्रिएट कर सकते हैं, एक नया क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप सिक्योरिटी लेवल देना है या फिर जो भी आपको ईमेल आईडी देनी है, ठीक है उसका। और यहाँ से आप इनेबल कर देंगे कनेक्टेड बैंकिंग के लिए। ठीक, जो भी आपका लाइसेंस है वो यहाँ से लाइसेंस ले लेंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा कि वो आपकी बैंकिंग सर्विस और कनेक्टेड सर्विस को यूज़ कर सकता है एंड क्रिएट। तो आप इस तरीके से भी यहाँ से परमिशन क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। नया नेट का थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये सेव नहीं हो रहा है। तो फिलहाल ये यहाँ से जैसे ही सेव हो जाएगा तो आपको वहाँ पर दिखने लगेगा यूजर क्रिएट सक्सेसफुली। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये भी आ गए। और इनकेस अगर आपको फ्यूचर में इसे डिलीट करना है, इनएक्टिव करना है, तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको कर दिया डिलीट, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये यूज़र क्या हो गया, यहाँ से डिलीट हो गया, इसको भी कर देते हैं डिलीट। तो इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बैंक स्टेटमेंट के थ्रू वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करेंगे जो कि कनेक्टेड बैंकिंग में नहीं है, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईसीआईसी हो गया, है ना। तो उस बैंक की स्टेटमेंट को कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसके थ्रू एंट्री कैसे पास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।